नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, लहसुन की फसल आप सभी को कितनी अच्छी और हरी भरी दिख रही है। किसान साथियों, आप सभी लोग इसी तरह के पौधे को अपने खेत में बनाने के लिए कुछ खास चीज़ें डालनी होंगी आप सभी को। उस चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसान साथियों, आप सभी लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा जिन किसान भाइयों की 70 से 105 दिन के बीच की लहसुन की फसल है, उन किसान साथियों को अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से कौन कौन सी चीज़ों को डालना चाहिए जिससे पौधों का विकास हो सके, पौधों के तने मोटे हों और कंद बड़ा हो और कंद के अंदर आने वाली कलियां बड़ी हो और पौधा हरा हो और रोग जो लगता है उसको रोकने की क्षमता पौधे में बढ़े। क्योंकि किसान साथियों, जब पौधा हष्ट पुष्ट तगड़ा तंदुरुस्त होगा, जब उसके अंदर एनर्जी अत्यधिक होगी, तभी वह रोगों से लड़ने की क्षमता रख सकेगा। तो इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी को बताता हूँ 70 से 105 दिनों के बीच की जो लहसुन की फसल है, उसमें किसान साथियों आप सभी को क्या डालना है। NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो किसान साथियों, यह मिक्स आती है 10-26-26 NPK आती है, उसको आप सभी लोग डालिए। और उसी के साथ में किसान साथियों आप सभी को डालना क्या है, सीविड वेस्ट की कोई भी जाइम हो। जैसे आप सभी को मैं बता रहा हूँ, सीविड वेस्ट की जाइम आप सभी को बहुत ही टॉप की इफ़को की सागरिका मिल जाती है। किसान साथियों, इफ़को कंपनी की जो सागरिका आती है वह समुद्री शैवाल से बनी हुई होती है और उसमें सीविड होता है। सीविड का किसान साथियों ठंडक में बहुत अच्छा रोल होता है, फसल को हरा भरा रखने के लिए, पौधे में अत्यधिक एनर्जी देने के लिए और पौधे को जो उसकी जड़ें हैं और उसका तना है उसे मजबूत करने के लिए। किसान साथियों, चूंकि ठंडक का महीना है और अब क्या है, सूर्य से भोजन बनाने की पौधे की क्षमता जो है वह कम हो चुकी है। चूंकि प्रतिदिन सूर्य निकल ही नहीं रहा है, ठंडक इतनी अधिक हो रही है, तो जब तक तापमान पौधे को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तब तक क्या है, पौधा उतना अधिक वृद्धि विकास नहीं करेगा। तो जब हम सीविड वेस्ट ज़मीन में डालते हैं तो क्या होता है, वह पौधे को जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे 100% निरंतर चालू रखता है। तो किसान साथियों, कोई सीविड जो मैंने बताई है आपको, इफ़को की सागरिका, बहुत महंगा डोज भी नहीं है और इसको डालने से पौधा निरंतर हरा भरा रहेगा और पौधे का वृद्धि विकास अच्छी तरीके से होगा। और 10-26-26 जब आप सभी किसान भाई डालेंगे NPK, तो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन यानी कि यूरिया, फास्फोरस यानी कि DAP और पोटेशियम यानी कि पोटास NPK। तो किसान साथियों, इन तीनों चीज़ों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन आता है, इसको अगर आप सभी लोग डालेंगे तो क्या है, आपको कम बजट में अच्छा अच्छा रिस्पांस आपको अपनी लहसुन की फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इन सभी खास बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बता रहा हूँ, आप सभी लोग NPK अगर इफ़को की मिल रही है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं मिल पा रही है तो मार्केट में जो अच्छी कंपनी की हो, खासकर उसे ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग लहसुन की फसल में 10-26-26 का प्रयोग करें और उसी के साथ में सागरिका इफ़को की प्रयोग करें। किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 70 से 105 दिनों के बीच का जब पौधा होता है तो उसमें ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से फैलता है। चूँकि किसान साथियों, यही पौधे की लाइफ होती है, वृद्धि विकास की और जड़ों का विकास और कंद बनने की स्थिति इसी समय में होती है। किसान साथियों, चूँकि आप लहसुन की जो पौधे हैं उनकी आधी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अभी जनवरी चल रही है किसान साथियों, फरवरी के बाद मार्च में लहसुन खुदने लगता है। तो किसान साथियों, अगर अभी भी लहसुन का पौधा मोटा नहीं है, कंद बढ़िया नहीं बन रहा है और तना मोटा नहीं है, हरा भरा नहीं है, तो किसान साथियों फिर लहसुन बोने का कोई मतलब नहीं रहता है। चूँकि इतना बीज महंगा होने के बाद भी लहसुन की खेती आप सभी ने की है, हमने भी कर रखी है। और किसान साथियों, अगर उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो नुकसान हो सकता है। तो जब आप सभी ने लहसुन की बुआई की है और अभी तक उसका निरंतर जो भी उसमें आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करते आ रहे हैं,
तो किसान साथियों अब क्या है, कुछ ही समय बचा हुआ है, उसे भी पूर्ति कर लें आप सभी लोग। तो किसान साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ 10-26-26 की डोज क्या होगी और सागरिका की। तो किसान साथियों क्या है, 10-26-26 की डोज जो है वह 50 केजी प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं, और जो सागरिका है आपकी वह 5 से 10 केजी प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। किसान साथियों क्या होता है, डोज बढ़ाने का मतलब यही है जो कि जब पौधा आपका 10 से 15 दिन के बीच का था तो उसे भोजन की बहुत कम आवश्यकता थी। जब पौधा आपका 30 से 35 दिन का हुआ तो उसे और अधिक भोजन की आवश्यकता हुई। जब आपका 50 से 70 दिन के बीच का पौधा हुआ तो उसे और अधिक भोजन की आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार से जब 70 से 105 दिन के बीच का लहसुन का पौधा हुआ तो उसे भोजन और अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि पौधा जितना ही अधिक बड़ा होगा, जितना दिन का समय होगा, उतना ही उसे भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि पौधा धीरे धीरे क्या होता है, पौधे की लंबाई बढ़ती है, तना बढ़ता है, जड़ें मजबूत होती हैं, कंद बनता है, कंद के अंदर कलियां बनती हैं, तो उसे जब तक अच्छी तरीके से ताकत नहीं मिलेगी किसान साथियों, तब तक क्या है, लहसुन के पौधे अच्छी तरीके से उत्पादन यानी कि जो उपज होती है लहसुन की उसमें इजाफा नहीं कर पाएंगे। तो किसान साथियों सागरिका का मैंने डोज आपको बता ही दिया है, और सागरिका का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महंगा नहीं है किसान साथियों। आप सभी लोग इसको अपनी लहसुन की खेत में प्रयोग करिए। हाँ, इसको बोना कैसे है किसान साथियों, तो क्या है, 10-26-26 जो NPK मैंने बताई है उसी में मिक्स करके अगर आप चाहें तो पानी लगाने से 1 दिन पहले बुआई कर देंगे। तो क्या है, लहसुन में पानी लगाने के बाद में किसान साथियों बुआई की जाएगी तो लहसुन में चलते नहीं बनता है। पौधे पूरे हैं क्या है, वह दब जाते हैं तो नुकसान होता है। तो किसान साथियों इसीलिए आप सभी लोग 1 दिन पहले इसकी बुआई करें, फिर दूसरे दिन पानी लगाएं। किसान साथियों तो क्या है, लहसुन के तने बहुत ही मोटे होंगे और पौधा अच्छी तरीके से विकसित होगा, उसमें रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, पौधा हरा भरा होगा, और आपके क्षेत्र में आपके लहसुन की टक्कर का किसी का खेत नहीं हुआ किसान साथियों। इतना हरा भरा और हष्ट पुष्ट होगा और इतना मोटा पौधा होगा कि आपके पड़ोसी जो हैं वह भी आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी लहसुन की फसल में क्या डाला है, कृपया हमें भी बता दें। तो किसान साथियों इन खास 2 चीज़ों को अपने लहसुन के खेत में प्रयोग करिए, आपका लहसुन बहुत ही मस्त हो जाएगा। तो किसान साथियों यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें।